11th क्लास अकाउंटिंग। और देखो अकाउंटिंग के अंदर हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए शायद, है ना। अब आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। मैंने पहले ही कहा था जितने भी क्वेश्चंस है वो किस पर बेस्ड है, जर्नल पर बेस्ड है। मतलब अगर तुम्हें जर्नल की नॉलेज है तो ये चैप्टर बहुत आसानी से होगा, और अगर बाई चांस जर्नल की नॉलेज नहीं भी है, ठीक है, तब भी ये क्वेश्चन हो, ये चैप्टर होगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों के साथ, लेकिन हो जाएगा, है ना, समझ में तब भी आएगा। तो जर्नल से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हो गए, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, वहीं से कंटिन्यू कराऊंगा जहां से लास्ट क्लास में अधूरा रह गया था, या जहां तक लास्ट क्लास में हो गया था उससे ही आगे अब हम बढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना व्हाट आई वांट टू से, जो मैं कहना चाहता हूं। तो लिखते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहा हूं, बुक तुम लोग खोल लेना, वीडियो पोस्ट कर देना, तब बुक खोल लेना सभी, और सभी में वही क्वेश्चन होना चाहिए जो मैं पढ़ूंगा। क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, पहले सुन लेना कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर तो बोल नहीं रहा हूं तो ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना तो मिल जाएगा तुम्हें। पहले क्वेश्चन सुन लेना, फिर पोस्ट कर देना, फिर ढूंढ लेना अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने का भी पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, तो मैं मालूम है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अपने रजिस्टर में अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाओ भी तो कैसा बनाओ, हॉरिजॉन्टल रजिस्टर पर, है ना, वर्टिकल साइज नहीं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब इस तरह से ना बना करके ऐसे बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं, बनाओ मेरे साथ फॉर्मेट। तुम्हें मालूम है एक कॉलम रहता है सीरियल नंबर, एक कॉलम रहता है ट्रांजैक्शंस बोलो या पर्टिकुलर्स बोलो, एक ही बात है। और एक कॉलम रहता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, है ना, तुम देख सकते हो। लायबिलिटीज और कैपिटल्स में मैंने कैपिटल में CAP लिखा है और लायबिलिटी में LIA लिखा है। तुम लोग ऐसा मत करना, तुम लोग प्रॉपर लिखना, है ना, कंजूसी का काम नहीं करना है अकाउंट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट तैयार है। तुम्हें मालूम है एसेट के अंदर मैं कुछ चीजें तो पहले से लिखवा देता हूँ, 2 चीजें तो मानकर ही चलो। एसेट के अंदर 2 चीजें तो मानकर ही चलो, सबसे पहले एक तो कैश खुद लिख लिया करो और साथ ही साथ स्टॉक लिख लिया करो, है ना। 2 चीजें तो होती हैं। लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में देख लेंगे जो आएगा, है ना। मतलब 2 कॉलम तो पहले से खुद के बना लिया करो, कैश का और स्टॉक का, क्योंकि हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन में ये 2 चीजें तो जरूर मिलती है ना। बाकी जो जो आते जाएंगे वो हम बनाते जाएंगे। मैं तो बहुत छोटा लिखूंगा, तुम अपने रजिस्टर में थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने कैश और स्टॉक पहले से ही लिख लिया है, तो वह फॉर्मेट के बारे में नॉलेज है, मैंने पहले बता दिया था। एसेट के अंदर मेनली कैश होता है, स्टॉक होता है, डेटर्स होते हैं, फर्नीचर होता है, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो वो सब मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं नंबर नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं एंट्री बोल रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री ये है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। ध्यान से सुनो, स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश 50,000। इस बंदे ने 50,000 से क्या शुरुआत करी है, बिजनेस की। तो वीडियो पोस्ट करके पहले तो ये क्वेश्चन ढूंढ लो, सभी की बुक्स में क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बोर्ड पे देखो, बस 2 मिनट का काम है ना, समझने में समय लगता है, करने में समय नहीं लगता। देखो बोर्ड पे अब,
जब भी हम क्या स्टार्ट करते हैं, बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट क्या कहने से हो जाता है? नहीं, कहने से तो नहीं होता है। अगर कहने से बिजनेस स्टार्ट हो जाता तो मैं भी 2-3 दिन में 5-6 बार बोल देता बिजनेस स्टार्ट करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है, तो 5-6 मेरे बिजनेस हो जाते हैं। कहने से नहीं होता है। क्या करने से होता है? पैसा लगाने से होता है। कितने रुपए लगाए इस बंदे ने? 50,000 रुपए लगाए। बोर्ड पे देखना, बस 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट। शर्त लगाता हूँ 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा। देखो, इस बंदे ने 50,000 रुपए पैसे किस में लगा दिए? बिजनेस में। मुझे बताओ, बिजनेस के अंदर कैश बढ़ेगा ना? इस बंदे ने जेब में से 50,000 रुपए निकाले और वो 50,000 रुपए बिजनेस में लगा दिए। बिजनेस के अंदर पैसा बढ़ेगा, है ना? बिजनेस के अंदर कैश बढ़ेगा। मुझे बताओ, कैश को बढ़ाना होता है तो प्लस करूं या कैश को बढ़ाना होता है तो माइनस करूं? प्लस करोगे ना? कैश को तो करेंगे प्लस, है ना? कर दो। बोर्ड पे देखो, उतारना नहीं है, जब मैं बोलूं तब उतार लेना। कैश के आगे तो कर दिया प्लस के 50,000। ठीक है, बताओ क्या स्टॉक में कोई चेंज आया है? नहीं आया। क्या लायबिलिटी में कोई चेंज आया है? नहीं आया। प्लस, लेकिन मैंने बताया था जितने रुपए से वो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, जितने रुपए से कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, वो कैश, वो रुपया या वो चीज उसकी क्या बन जाती है? कैपिटल। वही चीज उसकी क्या बन जाती है? कैपिटल। तो मुझे बताओ, उस बंदे की 50,000 रुपए की क्या क्रिएट हो गई? कैपिटल। तो मुझे बताओ, कैपिटल के कॉलम में लिखूंगा या एसेट के कॉलम में लिखूंगा? भाई, जिस बंदे ने 50,000 रुपए लगाए तो 50,000 रुपए की क्या तैयार हो गई है? कैपिटल। तो कैपिटल के कॉलम में लिखेंगे। और ये बात तुम्हें जर्नल में अच्छे से मालूम है कि 50,000 रुपए की क्या बनती है? कैपिटल। ठीक है, तो 50,000 रुपए लिख दिया। और ध्यान रखना, तुम पूछोगे यहाँ पे क्या लिखे, तो बिल्कुल पूछो। देखो, नंबर 1 यहाँ पर तो आता है सीरियल नंबर, और यहाँ पर वो क्वेश्चन डाल देना जो क्वेश्चन में बोला है। फर्स्ट एंट्री क्या थी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो लिख दो यही, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो, जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन यहाँ पर उतारो। फर्स्ट एंट्री तो खैर वो छोटी सी थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसलिए मैंने पूरा ही लिख दिया। अगर एंट्री ज्यादा बड़ी हुए करे ना, जरूरी नहीं पूरा सजाओ, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में पूरा सजाओ, डैश डैश करके छोड़ दो। जैसा हम जर्नल में नरेशन लिखते थे ना, बिल्कुल वही काम करना होता है इधर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंट्री थी इसलिए मैंने तो लिखकर दिखा दिया। अब आगे की एंट्रीज में मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन में नहीं लिखूंगा, तुम लोग खुद से लिखते रहना। क्वेश्चन देखो और यहाँ पर कॉपी कर दो, क्वेश्चन देखो और यहाँ पर कॉपी कर दो, बस हो गया, है ना? एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। अगली देखते हैं, नंबर 2। देखो, हर इक्वेशन के बाद है ना एक लाइन बनानी होती है। हर इक्वेशन के बाद एक लाइन बनानी होती है। क्योंकि ये पहली इक्वेशन है इसलिए मैं इसके अंदर तो नहीं बना रहा, लेकिन अभी जैसे जैसे हम और इक्वेशन करेंगे तब मैं एक लाइन बनवाया करूंगा, और वो तब की तब तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल अगली देखते हैं, मतलब कि इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सैलरीज पेड, बोर्ड पे देखो, सैलरी क्या करी है हमने? पेड करी है। और कितने रुपए की करी है भाई? पेड करी है 2,000 रुपए की। मुझे बताओ, सैलरी जब हम किसी को पेड करते हैं, हमने सैलरी किसी को पेड करी, मुझे बताओ क्या करी होगी? मैंने उसको सोने के सिक्के दिए होंगे या कैश दिया होगा? ध्यान से सोचो, मैंने जब किसी को सैलरी पेड करी है तो सैलरी पेड कैसे करते हैं? पैसे देकर करते हैं। तो मुझे बताओ, जब मैंने उसको कैश पेड कराए तो मेरे पास से पैसा कम हो गया या बढ़ गया? मैंने अपनी जेब में से 2,000 रुपए निकाल कर उसको दे दिए, मेरी जेब में पैसा कम हो गया ना? मेरे पास से कैश क्या हो गया है? कम हो गया है। बताओ कम कैसे करते हैं? प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? माइनस करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज बोर्ड पे देखो, सैलरी क्या होता है? हमारा खर्चा होता है। और मैंने बताया था जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे कैपिटल में से माइनस किए जाते हैं। ध्यान से सुनो, जितने भी खर्चे होते हैं सारे के सारे खर्चे कैपिटल में से क्या किए जाते हैं? माइनस किए जाते हैं। तो मुझे बताओ, जब सारे खर्चे कैपिटल में से माइनस किए जाते हैं तो सारे फायदे
जितने भी हमारे फायदे होते हैं, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी, सारे फायदे इसके अंदर जोड़े जाएंगे। फिलहाल तो जोड़ने की बात नहीं होगी, बात किसकी हो रही है? खर्चे की। हमने पेड करा है, हमें मिला नहीं है, हमने क्या करा है? पेड करा है। तो पेड करा है तो एक्सपेंस, और एक्सपेंस के लिए मैं माइनस दिखाऊंगा, लेकिन कहां पर? एसेट में या कैपिटल में? कैपिटल में। ठीक है, अब मुझे बताओ, कैश हमारा कम हुआ था, कितने रुपए से कम हुआ था? 2000 से ना। 2000 माइनस करना है, किस में करूंगा? कैश के नीचे बोर्ड पे देखो 2000 मैंने क्या कर दिया, एक तो यहां पर कर दिया माइनस। क्या स्टॉक में कोई चेंज आया? नहीं, जीरो। क्या लायबिलिटी में कोई चेंज आया? नहीं, जीरो। क्या इसमें चेंज आया? बिल्कुल इसमें चेंज आया। 2000 रुपए का खर्चा था ना, मैंने बताया था जब भी कोई खर्चा होगा तो कैपिटल से माइनस करना है। हर तरह का खर्चा कैपिटल से क्या किया जाता है? माइनस। और हर तरह का फायदा कैपिटल में क्या किया जाता है? ऐड। तो खर्चा है ना, माइनस कर दो, कर देते हैं, प्लस साइन हटाओ, और कितने रुपए से माइनस करना है? 2000 रुपए से। मैंने कहा था कि हर बार है ना एक नई इक्वेशन बनानी होती है, लाइन खींचकर, एक लाइन ड्रॉ करके तुम एक नई इक्वेशन तैयार करनी होती है। फर्स्ट वाले में तो मैंने तैयार करी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट में नहीं करते, अब करेंगे। देखो बोर्ड पे इस तरह से एक लाइन बनाया करो। लाइन बनाने के बाद बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए। पहले 50,000 का कैश था, 2000 रुपए माइनस हो गए, कितना कैश बच गया? 48,000। इधर देखो, पहले स्टॉक जीरो था, जीरो ही रहा और अब भी जीरो ही रहेगा। अब इधर देखो, पहले लायबिलिटी जीरो थी, जीरो ही रही और अब भी जीरो रहेगी। बोर्ड पे देखो, 50,000 में से 2000 रुपए गए, 50,000 में से 2000 रुपए गए, कितने हजार रुपए बच गए? 48,000 रुपए। बात समझ में आ गई ना? मुझे बताओ, क्या इधर वाली साइड बोर्ड पे देखो, इक्वल टू के इधर वाला हिस्सा और इक्वल टू के उधर वाला हिस्सा, क्या दोनों हिस्से बराबर हैं? बोर्ड पे देखो, इधर भी तुम्हें क्या ही दिखाई दिखा रहा है? सिर्फ 48,000। और इधर भी क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ 48,000। क्या 48,000 और 48,000 बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तुम सोच रहे होंगे भैया ये क्यों करवा रहे हो, इक्वल क्यों दिखवा रहे हो? बिल्कुल ध्यान रखो, जब भी एक न्यू इक्वेशन बने, हाथ क्या चेक कर लो कि क्या वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन का इक्वल आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक भी अकाउंटिंग इक्वेशन गलत आई तो आगे का क्वेश्चन गया। तो देखो ये बनी है ना न्यू इक्वेशन, इसके सामने लिखा जरूर करो यहाँ पर न्यू इक्वेशन। हाँ, क्वेश्चन लिखते चलना यहाँ पर साइड में। मैंने ट्रांसैक्शन में देखो क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन तुम लोगों को लिखते हुए चलना है। कभी तुम सोचो मैंने नहीं लिखा तो तुम भी नहीं लिखोगे, तुम लोगों को प्रॉपर लिखना है। अब हम काम करेंगे तीसरी ट्रांसैक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पर बोर्ड पे देखो, यहाँ पर तीसरी ट्रांसैक्शन पहले लिख दिया करो, फिर यहाँ पर सोल्व किया करो। अब देखते हैं क्या है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन करो आउटस्टैंडिंग पर। बहुत ही बढ़िया है भाई, आउटस्टैंडिंग। ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग उसे कहते हैं जो अभी तक हमने पेड नहीं करा है, जो अभी तक हमने पेड नहीं करा है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक बच्चा है जिसका महीने की फीस का टाइम होता है 1 तारीख, लेकिन वो 1 तारीख को पेड नहीं करता है, वो क्या करता है 25 तारीख के आसपास पेड करता है। मतलब पूरा महीना जब धीरे धीरे निकल जाता है ना, और कौन सी डेट आ जाती है? 25 तारीख आ जाती है, तो वो 25 तारीख को पेड करता है। तो मुझे बताओ 1 तारीख से लेकर 25 तक क्या उसने पेमेंट करी? 1 तारीख को पेमेंट करनी थी, कब करी? 25 तारीख को करी। तो 1 से लेकर 25 तक के बीच में उसने कोई पेमेंट नहीं करी, तो 1 से लेकर 25 तक में उसकी पेमेंट क्या चलती रही? आउटस्टैंडिंग चलती रही। एक एग्जांपल और देता हूं, मुझे बताओ जब हम बैंक से क्या लेते हैं? लोन। लोन समझते हो ना भाई, बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो हम बैंक से क्या लेना पसंद करते हैं? लोन।
और वो लोन कहां पर लगा देते हैं? अपने बिजनेस के अंदर। तो मुझे बताओ, जब हम बिजनेस में लोन लगाते हैं बैंक से लेकर, तो बैंक को क्या कभी दोगे नहीं? ऐसे नहीं होता, मत दो, बैंक वाले खुद निकलवा लेंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो तुम्हें कभी ना कभी बैंक को वो लोन वापस देना पड़ेगा। मतलब जब तक तुम वो लोन नहीं दोगे तब तक वो लोन तुम्हारा क्या बनता रहेगा? आउटस्टैंडिंग। तो मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि तुमने अभी तक नहीं दिया है, तुमने वो लोन अभी तक पेड नहीं करा है, तुमने वर्कर को वेजेस अभी तक पेड नहीं करे। तो मुझे बताओ, अगर पेड नहीं करे हैं तो क्या भविष्य में नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तुम्हें वो वेजेस देने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, अगर देने पड़ेंगे फ्यूचर में, भविष्य में, तो वो तुम्हारी देनदारी बनेगी ना? कभी ना कभी तो वो चीज तुम्हें देनी ही पड़ेगी, मरने से पहले या मरने के बाद अलग। अब तुम सोचोगे मरने के बाद कैसे निकल, सब निकलवा लेंगे बैंक, हर तरह से निकलवा लेंगे वो, ठीक है। तो कभी ना कभी तुम्हें देना पड़ेगा, तो तुम्हारी वो क्या बन गई? देनदारी। यानी कि देनदारी बन गई, तो देनदारी क्या होती है? हमारी लाइबिलिटीज। मैंने बताया था ना, हर वो चीज जो हम भविष्य में देने वाले होते हैं वो क्या कहलाती है? देनदारी। और देनदारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, लाइबिलिटीज के कॉलम में कितने रुपए लिखूंगा? कितने रुपए के थे वेजेस? लो, 200 रुपए के थे। 200 रुपए के चक्कर में दुनिया भर का बोलना पड़ गया। बोर्ड पे देखो, लाइबिलिटीज के कॉलम ये है या लाइबिलिटीज का कॉलम ये है। तुम बोलोगे भैया लाइबिलिटीज के कॉलम में एक नया कॉलम तैयार कर लो। बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी कुछ आउटस्टैंडिंग आता है ना, एक नया कॉलम बना लिया करो। बोर्ड पे देखो, यहां पर बनाओ, देखो आउटस्टैंडिंग को मैं शॉर्ट में लिखूंगा इस तरह से, है ना। तुम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया रहेगा कि तुम लोग पूरा ही लिखो, चाहे थोड़ा छोटा लिख लो, लेकिन पूरा ही लिखो आउटस्टैंडिंग। तो लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो देखो मैंने तो वहीं पे लिख लिया। तो मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस में अब तक क्या चल रहा था? जीरो चल रहा था, है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस में अब तक क्या चल रहा था? जीरो। क्या अब भी जीरो चलेगा? नहीं। कितने रुपए की लाइबिलिटी बताई थी तुमने अभी अभी? 200 रुपए की। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस में तो आ गए 200 रुपए। मुझे बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस में 200 रुपए आ गए, ये खर्चा तो है ना? दिया नहीं है हमने, दिया नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा, है तो खर्चा। खर्चे सारे कहां से करते हैं? खर्चे सारे करते हैं कैपिटल से। ध्यान से सुनो, जब भी कोई खर्चा आएगा तो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, जब भी कोई फायदा आएगा तो कैपिटल के अंदर ऐड किया जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो, 200 रुपए तुमने अभी तक दिए तो थे नहीं, तो तुमने आउटस्टैंडिंग वेजेस में डाल दिए क्योंकि अभी तक दिए नहीं है, ठीक है। लेकिन ये खर्चा है तो कहां से काटा जाएगा? कैपिटल से। कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो -200। मुझे बताओ, क्या कैश में कोई फर्क आया? नहीं आया। क्या स्टॉक में कोई फर्क आया? नहीं आया। एक न्यू इक्वेशन बनाओ, देखते हैं क्या बनती है न्यू इक्वेशन। बोर्ड पे देखो, 48,000 में जीरो ऐड करें, 48,000 बचा। जीरो में जीरो ऐड करा, जीरो बचा। बोर्ड पे देखो, जीरो में 200 ऐड करा, 200 बचा। और 48,000 में 200 माइनस करे, कितने बचेंगे भाई? 4800 में 200 माइनस करें, ये बचेंगे 47,800। तुम चेक कर लिया करो, हाथों हाथ इक्वेशन बराबर चलनी चाहिए। बोर्ड पे देखो, यहां पर क्या है? 48,000, और यहां पर भी टोटल तुम रफ में करके देख लिया करो, यहां पर भी टोटल कितना आएगा? 48,000 ही आएगा। तुम सोच रहे होंगे मैं हर बार न्यू इक्वेशन पे जोर क्यों देता हूं, तो ध्यान रखे करो, न्यू इक्वेशन को मैच करते रह करो। यानी कि अब हमारी न्यू इक्वेशन बन चुकी है ये, ठीक है। तो जैसी लाइन ड्रॉ करके तुम न्यू इक्वेशन तैयार करते हो तो उसके आगे लिख दिया करो शॉर्ट में NE। वैसे तुम लोग तो पूरा लिखो, NE वैनी मत करना, पूरा लिखे करो। आगे देखते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड।
देखो बोर्ड पे, ये जो वर्ड लगा हुआ है ना ड्यू, ये जो वर्ड लगा हुआ है ना ड्यू, ड्यू का मतलब भी, ड्यू का मतलब भी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट देना था बट नॉट पेड, अभी तक दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी क्या होता है? देना था, दिया नहीं है। ठीक है, तो जो काम करना था करा नहीं है, करना तो पड़ेगा। मान लो तुम मुझे 5 रुपए देने वाले थे लेकिन अभी तक दिए नहीं है, देने तो पड़ेंगे, कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में तुम्हारी वो क्या बन जाती है? देनदारी। और देनदारी मतलब लायबिलिटी, देना था दिया नहीं है। तो बताओ इसी में लिखूंगा ना। तुम सोच रहे होंगे भैया वेजेस के कॉलम में ही आएगा, बिल्कुल, जितने भी खर्चे आते जाएंगे ना वो सारे इसी कॉलम में आएंगे, वेजेस से कोई मतलब नहीं है। बस ये देखो आउटस्टैंडिंग है ना, बस कितने रुपए का था? इंटरेस्ट जो था 100 रुपए का था, तो लिख दो। बोर्ड पे देखो 100 रुपए तो यहां पर जुड़ गए। मुझे बताओ है तो ये खर्चा, इंटरेस्ट देना था दिया नहीं है, लेकिन है तो खर्चा, कहां से काटा जाएगा? यहां से काटा जाएगा। 100 रुपए क्या करोगे? माइनस। ठीक है, सॉल्व कर दो। बताओ क्या कैश में कोई फर्क आया? नहीं। क्या स्टॉक में कोई फर्क आया? नहीं। तो तुमने एक चीज देखी कि इस क्वेश्चन के अंदर स्टॉक तो चल ही नहीं रहा, तो परेशान मत हुए करो कि भैया आपने खामे का स्टॉक चला रखा है, स्टॉक में कुछ आ तो रहा नहीं है, क्या करें? आ जाता है कभी कभी, तो चला लोगे तो हर्ज नहीं है इसमें चलाने में, 2 ही आइटम की तो बात है, चला लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, न्यू इक्वेशन डेवलप कर दो। तो देखो न्यू इक्वेशन बनेगी 48,000 में जीरो ऐड करें, 48,000, जीरो में जीरो ऐड करा, जीरो। हाँ 200 में 100 ऐड करें, 300। अब इधर देखो 47,800 में से 100 और माइनस कर दिए, कितने बचेंगे? ये बचेंगे 47,700, है ना, 47,700। तो देखो किस तरह से हमने चौथी इक्वेशन कर दी। और इसके सामने भी जरूर लिखना न्यू इक्वेशन, इसके सामने भी जरूर लिखो न्यू इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, है ना। तो देखो फिफ्थ पार्ट के लिए मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा स्पेस का, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो तुमने एक चीज गौर करी कि मैंने सारा रब कर दिया लेकिन मैंने न्यू इक्वेशन छोड़ दी, क्योंकि मैं इस न्यू इक्वेशन को ना ऊपर उतारने वाला हूं वरना दिक्कत होगी। तुम लोग ऐसा मत करना, मैं तो इसलिए उतार रहा हूं क्योंकि मैंने रब कर दिया है ना। मैं इस न्यू इक्वेशन को स्टार्टिंग में उतार रहा हूं ताकि मैं इसके आगे का सॉल्यूशन कर सकूं, समझ रहे हो ना। तुम लोग ऐसा कुछ मत करना कि न्यू इक्वेशन को दोबारा उतारो, नहीं, तुम्हें तो यहीं से कंटिन्यू रखना है। मैं तो नीचे से रब कर दूंगा इसलिए ऊपर उतार रहा हूं पहले। तो देखो यहां पर पड़ा हुआ है 48,000 का कैश, स्टॉक में जीरो ही बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग में 300 तक पहुंच गया है मामला, और कैपिटल में 47,700 तक पहुंच गया है ना। अब मैं नीचे वाला पार्ट रब कर देता हूं, अब दिक्कत नहीं है, इसलिए उतारी थी। मतलब अब तक की न्यू इक्वेशन ये है। लास्ट एंट्री देखते हैं, रेंट पेड इन एडवांस, ये लो, ये और भी बढ़िया चीज है भाई। देखो अब दो चीजों को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में। देखो बोर्ड पे अभी तक तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, आउटस्टैंडिंग। कभी कभी क्या होता है, समय आने के बाद भी हम नहीं देते हैं, समय निकल जाता है फिर भी पेमेंट नहीं करते, है ना। कभी कभी समय आने पर भी नहीं देते हैं, क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। 100 रुपए देने थे, महीना निकल गया, नहीं दिया, देना तो पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा, निकलवा लेगा बैंक किसी भी तरीके से, देना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मतलब वो तुम्हारी बनेगी ही देनदारी, और देनदारी मतलब क्या बनेगी? लायबिलिटी। 100% तरीके से शर्त लगा सकता हूं, क्या बनेगी? लायबिलिटीज, देना ही पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, समय आने पर भी नहीं दिया, और कोई कोई शरीफ इंसान होता है
कोई कोई शरीफ इंसान होता है जो समय से पहले ही दे देता है। बोर्ड पे देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब दिया ही नहीं, समय निकल गया तब भी नहीं दिया, और कोई कोई होता है समय आया भी नहीं पहले ही दे दिया, क्या कहलाता है? प्रीपेड। प्रीपेड। देखो, पेड मतलब पेड करना, और प्री का मतलब पहले से ही पेड कर देना। उस बंदे ने वो खर्चा पहले ही दे दिया। मान लो मकान मालिक खड़ा हुआ था और तुम किराए पर रहते हो, ठीक है, मकान मालिक खड़ा हुआ था, किराए पर रहते हो, और तुम्हारी जेब में 10-10 हजार की 10 गड्डी पड़ी हुई थी, है ना, कमाल के इंसान हो भाई, लाखों रुपया लेकर चलते हो, 10-10 हजार की 10 गड्डियां पड़ी हुई थी, और तुम्हें किराया देना था, लेकिन तुम दे चुके थे इस महीने का किराया, फिर भी तुमने क्या करा, है ना, रोब जमाने के लिए तुमने क्या करा, अगले 3 महीने का किराया उसे दे दिया एडवांस में। क्या दे दिया? क्या शब्द बोला मैंने? एडवांस में दे दिया। ध्यान रखना, जब भी कोई खर्चा हम एडवांस में दे देते हैं, ध्यान से सुनो, जब भी कोई खर्चा हम समय से पहले दे देते हैं, एडवांस में दे देते हैं, तो वर्ड आता है प्रीपेड। कौन सा वर्ड आता है? प्रीपेड। मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग समय पर नहीं दिया क्या बनती है? लायबिलिटी। समय से पहले ही दे दिया, क्या बनेगी? ये बनेगी एसेट। भाई दो ही चीजें होती है अकाउंट के अंदर, या तो चीज क्या होती है? एसेट, या फिर चीज क्या होती है? लायबिलिटी। समय से पहले, समय आने पर भी नहीं दिया तो लायबिलिटी, और समय से पहले ही दे दिया, एसेट। मुझे बताओ, यहां पर जो इस बंदे ने रेंट दिया है, देखो अपनी बुक के अंदर एंट्री पढ़ो, रेंट पेड इन एडवांस। मैंने रेंट पेड करा है, वो भी कैसे पेड करा है? एडवांस में, समय से पहले दे दिया है। मुझे बताओ, एसेट बनी या लायबिलिटी बनी? मैंने बताया था समय से पहले देना मतलब प्रीपेड, और प्रीपेड हमारी क्या होती है? लायबिलिटी, एसेट होती है, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या एसेट के अंदर कॉलम बना हुआ है प्रीपेड का? नहीं बना हुआ ना, बनाओ। तो देखो मैंने छोटा छोटा लिखा है, तुम समझ जाना ये प्रीपेड है, ठीक है। तुम मुझे बताओ, तुमने अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग से प्रीपेड नहीं बना रखा था, तुम सोचोगे भैया हम कैसे बनाएं। तुम अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ऊपर से लिखना शुरू करो प्रीपेड, और ऊपर से लगाते हुए आओ हर बार जीरो, हर बार जीरो लगाते हुए आया हूं। देखो मेरी में तो एक ही एंट्री बनी हुई है फिलहाल, तो मैं तो यहीं पे जीरो लगा लिया, ये लो जीरो लग गया, है ना। तुम लोग ऊपर से जीरो लगाते हुए आना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तुमने अपने क्वेश्चन में प्रीपेड का अकाउंट पहले से नहीं बना रखा था, तुम्हें ऊपर जाकर प्रीपेड का कॉलम तैयार करना है, और वहां से जीरो लगाते हुए आना है आखिरी इक्वेशन तक। देखो मेरी तो आखिरी इक्वेशन यही है, क्योंकि मैंने सारा रब कर दिया है। मैं भी जीरो लगाता हुआ आता अगर रब करा नहीं होता तो। अब मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, तुमने समय से पहले दे दिया, तो तुम्हारा क्या तैयार हो गया? प्रीपेड तैयार हो गया। कितने रुपए का प्रीपेड तैयार हो गया? 150 रुपए का। बोर्ड पे देखो, समय से पहले दे दिया, प्रीपेड तैयार हो गया। प्रीपेड क्या होती है? हमारी एसेट होती है। तुम देख सकते हो कौन से कॉलम में लिखा हुआ है प्रीपेड? एसेट के कॉलम में लिखा हुआ है एसेट होती है। तो 150 रुपए मुझे बताओ, मैं आउटस्टैंडिंग में लिखूं या प्रीपेड में लिखूं? प्रीपेड में लिखेंगे, कितने रुपए लिखेंगे? 150 रुपए। बोर्ड पे देखो, 150 रुपए लग दिए प्रीपेड में, ठीक है। मुझे बताओ, समय से पहले दे दिया, समय से पहले दे दिया, एडवांस में दे दिया, प्रीपेड दे दिया, समझ रहे हो ना। समय से पहले दे देना, एडवांस में दे देना, प्रीपेड दे देना, है ना। ये सारे ही पेमेंट क्या सोने के सिक्के दिए होंगे? क्या दिया होगा? पैसा, कैश। मुझे बताओ, मेरे पास जो पैसा था वो कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया भाई। मैंने अपनी जेब से 150 रुपए निकाले, और वो 150 रुपए सामने वाले बंदे को उठा करके दे दिए। मेरे पास पैसा कम हो गया, और कम कैसे करते हैं? माइनस करके। बताओ, स्टॉक में क्या कोई फर्क आया? नहीं आया। क्या आउटस्टैंडिंग में कोई फर्क आया? नहीं आया। अब एक चीज में बच्चों का दिमाग घूमता है कि भैया आपने बताया था खर्चा है, बिल्कुल सही, खर्चा तो है। समय से पहले दे दिया तो क्या खर्चा नहीं माना जाएगा? खर्चा तो माना जाएगा, मैं भी बोलता हूं खर्चा माना जाएगा। लेकिन अब जरा गौर करो, इस चीज का गौर करो।
महीना चल रहा था जुलाई और तुमने अगस्त की भी फीस दे दी, मान लो रेंट दे दिया है ना, फीस वीस छोड़ो, रेंट मान लो, जुलाई के महीने में अगस्त का भी रेंट दे दिया। खर्चा कब का माना जाएगा, अगस्त का या जुलाई का? तुम कभी भी पेड कर दो, खर्चा तो अगस्त का ही माना जाएगा। समय से पहले दे दिया, क्या सामने वाला बंदा ये बोलेगा भाई देख जुलाई का दिया है तूने, अगस्त का नहीं दिया? वो कहेगा ला वापिस दे, ऐसी तो बोलेगा। अगर वो बंदा मुझे अगस्त की फीस देकर जाता है तो मैं उससे ये बोलूंगा कि ये फीस तुम्हारी अगस्त की नहीं मानी जाएगी, ये फीस मानी जाएगी तुम्हारी जुलाई की, तुमने जुलाई के महीने में दी। वो कहेंगे शराफत का तो जमाना ही नहीं है भाई, वापिस दो भैया मेरी फीस, आप तो ऐसे जुलाई में बनाते रह जाओगे, अगस्त की क्या मैं दोबारा दूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ये खर्चा माना जाएगा, लेकिन कौन से महीने का माना जाएगा? अगस्त का। तो ये जो खर्चा उसने कराया ना 150 रुपए जो दिए हैं, ये इस साल की कैपिटल में से नहीं कटेंगे, जब टाइम आएगा ना तब कटेंगे। ये जो खर्चा है जो हम एडवांस में दे देते हैं, इस बात को दिमाग में चिपका लो, जब भी कोई खर्चा हम एडवांस में कर देते हैं तो वो कैपिटल से वो वाला खर्चा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो खर्चा इस साल का नहीं है, वो खर्चा इस टाइम पीरियड का नहीं है, वो खर्चा अगले टाइम पीरियड का है, वो खर्चा अगले साल कटेगा, इस साल नहीं कटेगा। कैपिटल में क्या इंपैक्ट आएगा? जीरो। समझ रहे हो ना क्यों जीरो? मैं मानता हूं ये खर्चा था, और मैं ये भी मानता हूं, मैंने बोला था सारे खर्चे यहां से कटते हैं, लेकिन जरा ये भी तो सोचो ये खर्चा इस महीने का है ही नहीं, ये खर्चा है अगर, ये है अगले साल का, इस साल का नहीं है, ठीक है, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। तो लास्ट इक्वेशन बना देते हैं, फाइनल बन गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखते हैं क्या बनती है। देखो 48,000 में से 150 माइनस करेंगे, 47,850 प्लस 0 प्लस 150 इक्वल टू में 300 और प्लस 47,700। हमेशा याद करो इस बात को, बोर्ड पे देखो, ये जो चीज है ना और इक्वल टू की ये वाली चीज, ये हमेशा बराबर आनी चाहिए आखिरी इक्वेशन में। अगर ये बराबर नहीं आई, समझो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या हो गई है? मिस्टेक। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या हो गई है? गलती। ठीक है, तो इन दोनों का बराबर आना बहुत जरूरी है। तो तुम देख सकते हो इन दोनों को मिलाकर आएगा 48,000 और इन दोनों को मिलाकर भी कितना आएगा? 48,000। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो करके देख लो, ठीक है। ऐसा तुम मत बनाकर लिखना एरो, मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूं, रफ में कर लिया करो बस, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पूरा रब नहीं करा, तुम लोग नया फॉर्मेट बनाना। अगर तुम्हारे पुराने क्वेश्चन का थोड़ा बहुत बच गया है फॉर्मेट, तो तुम उसी में दूसरा क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो। अगर ज्यादा बचा है तो, अगर थोड़ा बहुत ही बचा है तो एक नया बना लो, ठीक है। तो तुमने देखा कि मैंने लाइबिलिटी का कॉलम थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना। पहले दिक्कत हो रही थी ना प्रीपेड वगैरह लिखने में, मान लो अगर एक आध और नई आइटम आ गई तो इस बार, ठीक है। तो कोशिश करे करो कि एसेट के कॉलम को थोड़ा सा खुला ही बनाओ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है ना कि ट्रांसैक्शन वाला जो कॉलम होता है, ये जो ट्रांसैक्शन वाला कॉलम होता है, इसमें इनके आगे ट्रांसैक्शन जरूर लिखा करो। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मतलब मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और अपनी बुक में वो क्वेश्चन ढूंढ लेना है। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो इनका क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट वन हरीश वाला है, ध्यान से सुन लो और ढूंढ लो। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और कितने से शुरू करा है हरीश ने ये काम? 18,000 से। ध्यान से सुन लो, हरीश ने ये काम कितने से स्टार्ट करा है?
18,000 से। पहली ट्रांसैक्शन यहां पर लिख देना भाई, डैश बना दिया मैंने, तुम लोग लिख देना। अब ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, जब भी हम बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या कहने से स्टार्ट हो जाता है? नहीं, कहने से तो नहीं होता है। क्या लगाने से होता है? पैसा, है ना। मुझे बताओ, मेरे जेब में 18,000 रुपए पड़े हुए थे, मेरी जेब में 18,000 रुपए पड़े हुए थे, मैंने 18,000 रुपए बिजनेस में लगा दिए। बताओ, बिजनेस के अंदर जब मैंने वो पैसा लगाया तो बिजनेस के अंदर क्या बढ़ गया? कैश। बिजनेस के अंदर पैसा बढ़ गया, है ना। मुझे बताओ, बढ़ाने का मतलब क्या होता है? प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होता है। कितने से बढ़ाऊंगा? 18,000 से बढ़ा दो। फिर भाई सोचना कैसा, बोर्ड पे देखो, प्लस करा 18,000 रुपए, ठीक है। मुझे बताओ, जितने रुपए से वो बंदा बिजनेस शुरू करता है, जितने रुपए का कैश वो बिजनेस में लगाता है, वही क्या कहलाती है? उसकी कैपिटल। तो मुझे बताओ, कैपिटल भी तो बनी, कितने की बनी? 10,000 की बनी क्या? नहीं। 15 की बनी क्या? नहीं। जितना कैश लगाया था ना, उतनी ही कैपिटल बनी। कितना कैश लगाया था? 18,000। 18,000 की ही कैपिटल बनी, लिख दो। बोर्ड पे देखो, क्या लायबिलिटी में फर्क आया? क्या स्टॉक में फर्क आया? ये बन गई इक्वेशन। मैं न्यू इक्वेशन फर्स्ट वाली में नहीं बनाता। तुम पूछोगे भैया पहली इक्वेशन में आप न्यू इक्वेशन क्यों नहीं बनाते? तो ध्यान रखना भाई, पहली इक्वेशन में न्यू का क्या मतलब है? ये न्यू ही तो है, पहली इक्वेशन है तो न्यू इक्वेशन नहीं है क्या? पहली इक्वेशन तो न्यू इक्वेशन पहले से ही होती है, तो फर्स्ट में तुम्हें लाइन ड्रॉ करके न्यू इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पहले से न्यू बनी बनाई है, ठीक है। अब लिखो नंबर 2, अगली ट्रांसेक्शन देखते हैं। देखो भाई, सेकंड एंट्री पर टिक कर लो, बहुत ही बढ़िया एंट्री है, बढ़िया एंट्री है, यूं कह रहा हूं, बड़ी नहीं कह रहा हूं, बढ़िया, ठीक है, आने लायक मतलब। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। 5,000 रुपए का माल खरीदा है, और वो भी कैसे खरीदा है? कैश। माल खरीदा है बंदे ने, है ना, अमीर निकला है, तो क्या खरीद लिए? गुड्स खरीद लिए, ठीक है। और 2,000 रुपए का और खरीदा है, लेकिन ये उधार, ये कैसे खरीदा है? कैश नहीं खरीदा, ये खरीदा है उधार। बहुत ही बढ़िया भाई। देखो होता क्या है, हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, अपने ही लेवल पे सोचो, बिजनेस के लेवल पे छोड़ो, अपने लेवल पे सोचो। जब हम कहीं पर सामान खरीदने जाते हैं, अक्सर कहते नहीं अपने जान पहचान दुकानदार से, देख भाई 100 रुपए तेरे 120 रुपए का सामान बन रहा है, अभी तो मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए ले ले, 20 रुपए बाद में दे दूंगा, है ना। भाई अपने छोटे लेवल पर तो यही काम करते हैं, क्या 1,20,000 का सामान जाके खरीदते हैं कि 1,00,000 रुपए ले ले, 20,000 बाद में दे दूंगा? नहीं, अपने छोटे लेवल पर तो हम यही काम करते हैं कि 120 का बन रहा है, 100 रुपए ले ले, 20 रुपए बाद में दे दूंगा। तो कहता चलो कोई बात नहीं, 20 रुपए अगली बार दे देना, वही काम होता है ना। इसने भी वही करा। देखो इसने कहा कि 5,000 रुपए तो कैश ले ले, अभी तो मेरे पास कैश है, एक काम कर 2,000 रुपए का उधार कर दे, 2,000 रुपए का उधार कर दे। मुझे बताओ, बंदा चाहे कैश देकर लेकर आया हो माल, चाहे उधार करके आया हो, टोटल माल वो अपने गोडाउन में कितना लाया? टोटल स्टॉक तुम्हें मालूम है ना, गुड्स मतलब स्टॉक, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बता दी है। गुड्स मतलब स्टॉक और स्टॉक मतलब गुड्स। तो मुझे बताओ टोटल माल वो लाया कितना? 7,000 लाया। बोर्ड पे देखो, मैं अपना स्टॉक कितने से बढ़ाऊं? पहले तो बताओ, खरीदने पर स्टॉक बढ़ेगा ना, जब हम कहीं से माल खरीद कर लाते हैं और वो माल कहां पर रखते हैं? गोडाउन में रखते हैं, तो गोडाउन में स्टॉक बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। माल बाहर से खरीदा और वो माल खरीद करके तुमने अपनी दुकान में रख दिया, तुम्हारी दुकान में माल बढ़ गया, ठीक है, तो वो स्टॉक तुम्हारा बढ़ गया। तो बताओ स्टॉक बढ़ेगा ना। अब मुझे बताओ 5,000 का स्टॉक बढ़ाऊं, 2,000 का स्टॉक बढ़ाऊं या 7,000 का स्टॉक बढ़ाऊं? भाई बेशक ये माल वो पैसा देकर लाया है, माल तो माल है ना, बेशक ये माल वो उधार करके आया है, माल तो माल है। टोटल माल उसके गोडाउन में आया कितना? टोटल माल गोडाउन में आया 7,000। स्टॉक भी कितने से बढ़ाए जाएंगे? 7,000 से। बढ़ा दो। बोर्ड पे देखो, स्टॉक के कॉलम में तो लिख दिया 7,000,
समझ में आई बात? पहली बात क्लियर हो गई ना? अब आगे देखो, मुझे बताओ 5,000 रुपए हाथों हाथ वो क्या देकर आ गया? कैश। 5,000 की गड्डी हड्डी बना के उसके मुंह में डाली आया वो। ध्यान से सुनो, 5,000 रुपए निकाले और उस बंदे के मुंह पर वो मारकर आया कैश 5,000 रुपए। मुझे बताओ जब मैंने उसको कैश दे दिया हाथों हाथ 5,000 रुपए का, मेरे पास से कैश कम हो गया ना भाई? जेब में से 5,000 रुपए निकाल के मैंने उसको दे दिए तो पैसा कम हो गया। और कम होने का मतलब क्या है? माइनस या प्लस? माइनस कर दो, माइनस। बताओ, इधर ही करूंगा ना? देखो, एक एक चीजों को समझो, वो छोटी छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से समझो। एक बार समझना है, एक बार समझो, रिपीट करके समझना है, रिपीट करके समझो, जितना मर्जी देखो कोई दिक्कत नहीं, खुलकर पढ़ो, ठीक है? बोर्ड पे देखो, 7,000 का स्टॉक मेरे पास आया था, मैंने प्लस कर दिया। 5,000 रुपए का कैश में उसको देकर आ गया, मैंने माइनस कर दिया, ठीक है? अब एक ही चीज बची है, उधार वाली। बोर्ड पे देखो, जब हम किसी से उधार खरीदते हैं तो क्या भविष्य में देंगे नहीं? कभी तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो वो देना पड़ेगा। जब हम किसी से उधार खरीदते हैं ना, तो वो बंदा हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। वो बंदा मेरे लिए क्या बन चुका है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब मैं इसको भविष्य में कितने रुपए दूंगा? 2,000 देने पड़ेंगे ना कभी तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। मतलब वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है, देनदारी है। कभी ना कभी तो तुम्हें मरने से पहले या मरने के बाद उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। मुझे बताओ, 2,000 रुपए क्रेडिटर के हैं क्या? लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर का कॉलम चल रहा है? नहीं चल रहा ना? चला दो फिर। देखो बोर्ड पे छोटा सा कॉलम बना दो, क्रेडिटर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया CR। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया? CR। तुम्हें CR नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है क्रेडिटर, पूरा लिखना है। मुझे बताओ, क्रेडिटर में ऊपर कुछ चल रहा था? नहीं चल रहा था ना, जीरो चल रहा था, जीरो ही तो लगा हुआ है। तो देखो अब नहीं लगेगा। कितने रुपए के क्रेडिटर बने? बोर्ड पे देखो, 5,000 के क्रेडिटर बने, 2,000 के क्रेडिटर बने या 7,000 के क्रेडिटर बने। उधार कितना करके आया था वो? क्या 5,000 का उधार करके आया था? नहीं, 5,000 तो कैश दिया था उस बंदे ने। क्या 7,000 का उधार करके आया था? नहीं, सारा तो उधार करके नहीं आया। सिर्फ कितना उधार करके आया? 2,000। तो कहां पर डालूंगा? यहां पर डालूंगा, लिख दो प्लस 2,000। बताओ क्या कैपिटल में कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया। न्यू इक्वेशन डेवलप करते हैं, बोर्ड पे देखना, न्यू इक्वेशन बनाते समय सावधानी बरते करो। बताओ 18,000 में से 5,000 गया, 13,000 रुपए का कैश रह गया। जीरो में 7,000 आ गए, 7,000 का हो गया। जीरो में 2,000 और जुड़ गए, 2,000 रुपए हो गए। और 18,000 में जीरो जुड़ गया, 18,000 हो गया। बातें समझ में आ रही है ना तुम्हें? ठीक है, अगला देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है भाई, इस पर भी टिक कर लो। इस टाइप की एंट्री मेरे ख्याल से या तो फर्स्ट क्वेश्चन में या स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आ चुकी थी, इस बात का ध्यान रखना। और ये वाली एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में फेवरेट मानी जाती है। फेवरेट मतलब आती ही आती है। देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, मैंने गुड्स बेच दिए कितने रुपए के? 4,000 के। और कॉस्ट कितनी थी उन गुड्स की? 2,400। अब मैं तुम्हें बताता हूं कॉस्ट में और बेचने में क्या फर्क होता है। मुझे ना ये मान लो मैं मार्कर बनाता हूं, ये प्लास्टिक का मार्कर बनाता हूं, और मार्कर बनाने में ना टोटल पूरा खर्चा प्लास्टिक वगैरह मिलाकर, लेबर मिलाकर, हर तरह का खर्चा मिलाकर ये मार्कर मुझे कितने का पड़ता है? 10 रुपए का। कॉस्ट कितने रुपए की पड़ती है? 10 रुपए की पड़ती है। अब ये मेरे ऊपर है ना कि मैं 10 का ही बेचूं या 12 का बेचूं या 8 का बेचूं। बताओ, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी उस चीज को कॉस्ट पर बेचती है? कॉस्ट पर नहीं बेचती। क्या कॉस्ट से कम बेचती है? नहीं, हमेशा कैसे बेचती है? कॉस्ट से ज्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ फायदा हो जाए।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, माल है ना बिकता नहीं है कॉस्ट पर भी, तो हमें क्या करना होता है, मतलब कंपनी को क्या करना होता है, कॉस्ट से कम करके बेचना होता है। मान लो बोर्ड पे देखो 10,000 का माल था, मैंने मार्केट में बेचने के लिए कितने का बेच दिया, 8,000 का। बोर्ड पे देखो 10,000 रुपए वाली कॉस्ट का माल कितने में बेच दिया, 8,000 रुपए के कैश में बेच दिया। मेरे पास 8,000 रुपए आएंगे या मेरे पास 10,000 रुपए आएंगे। मैंने 10,000 रुपए वाला माल बेचा है, लेकिन बेचा कितने का है, 8,000 का। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए आएंगे, 8,000 आएंगे। मुझे 2,000 रुपए का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बोर्ड पे देखो 10,000 वाली चीज 8,000 में बेच दी, नुकसान हुआ। सारा नुकसान कहां से माइनस किया जाता है, कैपिटल से। सारा फायदा किस में ऐड किया जाता है, कैपिटल में। सारे फायदे ऐड करेंगे वो भी कैपिटल में और सारे नुकसान वो भी माइनस करेंगे कैपिटल में। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, इस वाली एंट्री पर गौर करो। देखो मैंने किसी को गुड्स बेचे, स्टॉक बेचा है। गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक। मैंने किसी को क्या बेचा है, स्टॉक बेचा है, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 2,400 रुपए। मेरे पास मेरे गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ था ना, उस माल की वैल्यू मालूम है कितने की थी, सिर्फ और सिर्फ 2,400 रुपए की थी। लेकिन मैंने वो 2,400 रुपए वाला माल कितने में बेच दिया, 4,000 में। 2,400 रुपए वाला माल 4,000 में बेच दिया। ध्यान से सुनो, 2,400 रुपए वाला माल 4,000 में बेच दिया। फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ध्यान से सुनो। 2,400 रुपए वाला माल 4,000 में बेच दिया, फायदा हुआ ना। फायदा कितने का हुआ, 4,000 में से 2,400 माइनस करके कितना निकल के आएगा, 1,600 रुपए। 1,600 रुपए का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। फायदा समझ में आ गया ना। मुझे बताओ, जो भी फायदा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, मैं कैपिटल के अंदर ऐड करता हूं या माइनस करता हूं, बताओ। फायदा है ना, फायदा कौन माइनस करता है, बताओ। फायदा तो ऐड करते हैं, कर दो 1,600 रुपए। देखो ऐड कर लेना, वीडियो पोस्ट करके कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो। 1,600 रुपए ऐड कर दिए, एक बात तो हो गई क्लियर। अब जरा आगे देखो, मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, जब मैंने किसी को स्टॉक बेचा है, क्या करा है, सोल्ड। मैंने किसी को अपना माल बेचा है, मैंने दुकान में से माल निकाला और वो माल निकालकर उसको बेच दिया। मुझे बताओ, मेरे गोडाउन में स्टॉक कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। मैंने अपने गोडाउन से स्टॉक निकाला और निकाल के उस बंदे को बेच दिया, मेरी दुकान में स्टॉक कम हो गया। अब मुझे बताओ कितने से कम हुआ, मेरा जो गुड्स था, मेरा गुड्स तो 2,400 का कम हुआ है ना। पैसों से क्या है, पैसा चाहे 4,000 आया हो, पैसा चाहे 10,000 आया हो, मेरा जो खुद का स्टॉक था, वो स्टॉक था कितने का, 2,400 का। मेरा जो माल कम हुआ है ना, 2,400 का हुआ है, ना कि 4,000 का। ध्यान रखना, जब भी स्टॉक बढ़ता है तो कॉस्ट से बढ़ता है, जब भी स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट से कम होता है। ठीक है, कैश से मतलब नहीं होता है कि पैसा कितना आया। मुझे ये बताओ, मैंने जो माल निकाला वो माल कितने रुपए वाला था, 2,400 वाला था, 4,000 वाला था। भाई माल तो 2,400 वाला था ना, माल की कॉस्ट थी कितनी, 2,400 थी। मेरा जो स्टॉक कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, 2,400 कम हुआ है। तो बोर्ड पे देखो, स्टॉक के कॉलम में लिख दिया 2,400। एक चीज क्लियर हो गई। अब अगला देखो, लास्ट बचा है बस अब, कैश। पैसा आया है गया है, बताओ। जब किसी को माल देते हैं तो वो बंदा बदले में क्या देकर जाता है, पैसा। कितने रुपए आए हमारे पास, 4,000 रुपए आए। मुझे बताओ 4,000 रुपए डालूं या 2,400 रुपए डालूं, भाई 4,000 डालेंगे। कैश बताओ, कैश कितना आया। माल मैंने चाहे उसे 2 रुपए का दिया हो, बदले में वो मुझे कितने रुपए देकर गया है, 4,000 रुपए। बिजनेस के अंदर कैश आया है तो प्लस करूंगा ना, और कितने प्लस करूंगा, 4,000। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी को कुछ बेचते हैं, खरीदते हैं, तो 3 इंपैक्ट आते हैं। 3 इंपैक्ट आते हैं, या तो फायदा या नुकसान, और एक स्टॉक में चेंज, और एक आता है यहां पर। अब बना दो इसकी इक्वेशन। अच्छा एक चीज गौर करो,
क्या लाइबिलिटी में क्रेडिटर में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बनाओ बैलेंस्ड। 13,000 में 4,000 जुड़ गए 17,000, 7,000 में 2400 माइनस हो गए, तो देखो 5 और ये बचेगा तुम्हारा 4600। यहां पर 2000 बचे, यहां पर बचे 19600। तो हमेशा ना इक्वल बनाते चले करो। बोर्ड पे देखो 17,000 और 4,000 600, 21,600, 2,000 और 19,600, 21,600, तो इनको इक्वल करते चले करो बीच में हमेशा। ठीक है, लास्ट एंट्री देखते हैं, आखिरी एंट्री बची है भाई। आखिरी एंट्री क्या है? आखिरी एंट्री में 2 जोड़ रखी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। 2 जोड़े वो चाहे 3 जोड़े, सब कर डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कैसे। रेंट पेड 1000। बोर्ड पे देखो मैंने क्या करा है, रेंट पेड करा है। कितने रुपए का करा है? 1000 का। एक बात तो ये हुई, चक्कर क्या है, ये ना 2 एंट्री डाल रखी है और एक साथ डाल रखी है, कोई बात नहीं, हम भी एक साथ करेंगे। और एक दे रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए का? 200 रुपए का। चलो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग ही कर लेते हैं। अलग अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है एक ही लाइन के अंदर दोनों एंट्री आई है तो दोनों को एक साथ करो, एक एक कर लेते हैं ना। थोड़ी देर के लिए ना दूसरी वाली को भूल जाओ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब बोर्ड पे देखो, रेंट पेड करा है 1000 रुपए का। बताओ जब हम किसी को रेंट पेड करते हैं तो खर्चा है ना, कैपिटल में से काटा जाएगा। जब भी कोई खर्चा होता है तो कैपिटल में से क्या किया जाता है? माइनस। जब भी कोई खर्चा होता है तो कैपिटल में से हम उसे क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, कितने रुपए का खर्चा है? 1000 का, कर दो माइनस। ठीक है, और साथ ही साथ बताओ जब रेंट पेड करा है तो क्या सोने के सिक्के दिए हैं? नहीं। क्या दिया है हमने? कैश। कितना दिया है? 1000 रुपए दिया है, कर दो माइनस। एक एंट्री हो गई ना, हाथों हाथ इसमें भी दूसरी करनी है अभी, है ना। अगली देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो देखो एक एंट्री कर दी, करनी इसी के अंदर है, वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि एक के बाद एक कर दो। देखो 100 कर दी, दूसरी भी करनी है, अगली ट्रांसैक्शन मत बनाओ, इसी में करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। रेंट आउटस्टैंडिंग है 200। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना था, दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग वो होता है जिससे हमें पेड करना था, अभी तक पेड नहीं करा है। तो बताओ करोगे ही नहीं क्या? कभी ना कभी तो तुम्हें रेंट पेड करना ही पड़ेगा। बताओ कितना पेड करना पड़ेगा? 200। तो बताओ कभी ना कभी करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में क्या बन गई है तुम्हारी? देनदारी। और देनदारी मतलब लायबिलिटी। तो एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है? लायबिलिटी। मुझे बताओ क्या कॉलम बना हुआ है? नहीं बना हुआ ना, ऊपर से बनाते हुए आओ। बोर्ड पे देखो ऐसे बनाना है। आउटस्टैंडिंग लिख दिया मैंने शॉर्ट में, तुम लोग पूरा लिखना। देखो प्लस जीरो इस तरह से। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी तुम सोचो ये क्या चीज है, लिखते हैं हमेशा, जीरो लिख दिया। अब मुझे बताओ 200 रुपए डालूंगा आउटस्टैंडिंग। बोर्ड पे देखो 200 रुपए तो आ गए आउटस्टैंडिंग में, पेड नहीं करा, खर्चा तो है। पेड नहीं करा तो क्या खर्चा नहीं माना जाएगा? खर्चा तो माना जाएगा। बोर्ड पे देखो 1000 रुपए का रेंट तुमने पहले ही माइनस कर रखा है, 200 रुपए का और करना है। तो देखो 2-2 बार ना लिख, बोर्ड पे देखो ऐसे 2-2 बार लिखोगे तुम, 2-2 बार की जगह इसी में ऐड कर दो। बताओ 1000 की जगह क्या कर दो? 1200। मैंने सीधा क्या माइनस कर दिए? 1200 कर दिए। 1000 रुपए का रेंट पहले वाला, 200 रुपए का रेंट अब वाला, टोटल रेंट कितना हो गया? 1200 का। 200, बोर्ड पे देखो 200 रुपए अभी तक दिए नहीं है, देने पड़ेंगे। 1000 रुपए हाथों हाथ हमने कैश दे दिया है। ठीक है, न्यू इक्वेशन बना दो भाई। 17,000 में से 1000 गए, 16,000 तो इधर बचे, 4,600 इधर बचे, 2,000 इधर बचे, 200 रुपए इधर, और 19,600 में से 1,200 ये बचे, 18,400। हमेशा ध्यान रखो, इसको टोटल करके देख लिया करो, ये हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आया तो समझो कहीं ना कहीं तुम्हारी क्या हो चुकी है? गलती। तो देखो इस तरह से हर बार अकाउंटिंग क्वेश्चन जो भी बनती जा रही है उसको इक्वल करके मिलाते रह करो, चेक होता रहता है आंसर।